नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पिछले एक महीने में अपने देश का गजब हाल हो गया है। दो चीजें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक तरफ आम आदमी की मुसीबतें, परेशानियां और दूसरी तरफ अंबानी परिवार के शादी के फंक्शन। पहले 1 मिनट मैं आपको आम आदमी की बात करता हूं, आपके साथ बात करता हूं। पिछले महीने नीट का पेपर लीक हुआ। लाखों बच्चे और करोड़ों लोगों का भविष्य अधर में अटक गया। करोड़ों में इसलिए कह रहा हूं कि एक बच्चे के साथ 6-7 लोग जुड़े होते हैं, उसके परिजन जुड़े होते हैं। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी के भक्तों पर आतंकवादी हमला हुआ, लेकिन अब तक बस सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई और वो भी आतंकवादी की नहीं, उसके साथी की। देश में सैकड़ों लोग गर्मी से मर गए और बारिश की दस्तक होते ही हर जगह पानी भरने से बीमारियों का खतरा देश में बढ़ गया है। लेकिन अगले हफ्ते जब मुंबई की सड़कों पर बारिश का पानी हर बार की तरह इस साल भी भरा होगा, मेन होल में गिरने से लोगों की मौतें फिर हो रही होंगी, लोकल ट्रेन जल भराव के बीच हमेशा की तरह खड़ी होगी और आम आदमी हर दिन हर साल की तरह मेहनत से रोजी रोटी कमाने के लिए तरस रहा होगा। लेकिन इन सब रोज के हादसों के बीच मुंबई में एक शादी हो रही होगी। हर तरह की परेशानियों से दूर ये शादी हो रही होगी। चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना आ जाए, नए बने हुए राम मंदिर की छत टपक सकती है, लेकिन 12 से 14 जुलाई को अंबानी परिवार की शादी का मंडप नहीं टपक सकता। यहाँ सब कुछ धूमधाम से होगा। और आखिरकार ये धूमधाम खत्म होगी या नहीं होगी? शादी जैसे अच्छे मौके के साथ आखिरकार जैसा शब्द मैं क्यों लगा रहा हूं, आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, चौंक रहे होंगे आप, क्योंकि ये बस एक शादी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आडंबर है जो पिछले 5 महीनों से लगातार चल रहा है। एक ऐसा आडंबर जिसके लिए शादी के रीति रिवाज ही बदल दिए गए हैं। अमूमन कोई भी हिंदू शादी एक दिन में हो जाती है और उससे भी 2-3 दिन पहले घर में मेहंदी, हल्दी जैसे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन अंबानी परिवार के कार्यक्रम मार्च से चल रहे हैं। अब आप कह सकते हैं चल रहे हैं तो क्या हुआ, चल रहे तो तुम्हें क्या परेशानी? उनके पास पैसा है, चाहे 5 दिन में शादी निपटाएं या 5 महीने में निपटाएं या 5 साल में निपटाएं, चाहे 2 करोड़ लगाएं या 2000 करोड़ लगाएं, उनका पैसा जो चाहे वो करे, तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा परत हटाकर देखेंगे तो सच्चाई कुछ और है। हम प्रजातंत्र में रहते हैं। हमारे संविधान का प्रीम्बल शुरू होता है वी द पीपल से, यानी हम हैं इस देश के सारे वासी, इस देश के असली राजा हैं। हम हमारे लिए हमारी एक सरकार चुनते हैं और सरकार क्या करती है? सबको रोजगार देने का, रोजगार करने का अवसर देती है और मूलभूत सुविधाएं जैसे सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब देती है। हर तरह के रोजगार से इसी देश में कोई कुछ बेचता है, कोई कुछ खरीदता है, किसी को सर्विस की जरूरत होती है और कोई वो सर्विस देता है। इस तरह से एक चेन बंधी हुई है, सब अपनी अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। मुकेश अंबानी भी इसी देश के लोगों को तेल और फोन बेचकर पैसा कमाते हैं और रेहड़ी लगाने वाला एक गरीब आदमी भी कुछ ना कुछ सामान बेचकर पैसा कमाता है। मुकेश अंबानी भी 12-14 घंटे काम करते होंगे और इस देश का मिडिल क्लास नौकरी करने वाला भी इतना काम करता होगा। गरीब मजदूर तो 16 घंटे भी काम करता है। पर फर्क सिर्फ इतना है कि मुकेश भाई पूरे देश को कई तरह का सामान एक साथ बेच सकती है, लेकिन धंधा करने की यह ताकत एक इंसान को कितना बड़ा बना सकती है? क्या इतना बड़ा कि देश के केवल 9 अमीर आदमी एक तरफ और देश की आधी आबादी दूसरी तरफ। जी हाँ, सबसे अमीर 9 भारतीयों के पास इतना पैसा है जितना इस देश की आधी आबादी यानी 70 करोड़ लोगों के पास मिलाकर है। एक तरफ 9 आदमी और दूसरी तरफ 70 करोड़ आदमी। क्या यह बिना 3-13 के मुमकिन हो सकता है? चलिए, निचले 50% तो बेचारे गरीब रेखा के नीचे, उनकी बात ही क्या करना, मगर आप और मेरे जैसे मिडिल क्लास भी अब बस सिर्फ नाम के मिडिल क्लास बचे हैं। अंबानी की एंटीला से देखने, वो ऊंची शानदार बिल्डिंग से देखने पर हम भी कीड़े मकोड़े की तरह लगते होंगे,
क्योंकि ऊपर 1% के पास पूरे देश की 40% दौलत है और बाकी 99% के पास कुल मिलाकर 60%। और जिस तरह अंबानी अडानी जैसे लोग हर साल अमीर होते जा रहे हैं, हम 99% लोग मिलकर भी इन 1% लोगों से नीचे होंगे। ये सब जानकर अंबानी की शादी के लड्डू इतने मीठे नहीं लग रहे होंगे, और वैसे भी आपको और मुझे तो मिलने नहीं है। हमें तो बस वो गरीब प्रजा बना दिया गया है जो खुश हो रहा है कि उनकी महारानी नीता अंबानी 400 करोड़ का हार पहनती है, राजकुमार अनंत 25 करोड़ की घड़ी बांधते हैं। हमें ये सपना दिखाया जाता है कि मेहनत करो तो हम भी इतने अमीर हो सकते हैं। यह हमारी मेहनत का मजाक नहीं तो और क्या है। आज प्राइवेट कॉलेज 1 से 2 करोड़ रुपए लेकर MBBS कराता है। क्या इस फीस को जुटाने के लिए एक मिडिल क्लास बाप मेहनत नहीं करता? करता है, और इतनी करता है कि उम्र से पहले बूढ़ा दिखने लगता है। क्या बिहार के एक बेटे को IAS बनाने का सपना लिए पूरा परिवार दिन रात मेहनत नहीं करता? बिल्कुल करता है। टपकते हुए छप्पर के नीचे रहकर रूखी सूखी रोटी खाकर मेहनत करता है। चलिए अब करोड़ों अरबों रुपए सिर्फ शादी पर उड़ाने वालों की मेहनत देखते हैं। मार्च में 3 दिन का प्री वेडिंग फंक्शन गुजरात के जामनगर में हुआ। जामनगर के एयरपोर्ट पर मुश्किल से दिन में 4 या 5 सिविल उड़ानें होती हैं, क्योंकि यह एयरपोर्ट मुख्यतः मिलिट्री के नियंत्रण में आता है, मिलिट्री एयरफील्ड है। पाकिस्तान से होने वाली किसी भी टेंशन के वक्त हमारी एयरफोर्स के जहाज यहीं से उड़कर देश की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन अंबानी की मेहनत का कमाल देखिए। यहाँ एक हफ्ते में 600 प्राइवेट एयरक्राफ्ट आए। क्योंकि वो बाहर के देश के इतने लोग आए हैं तो उनकी कस्टम चेकिंग भी जरूरी है। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जामनगर एयरपोर्ट को कुछ दिन के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया। मोदी हैं तो मुमकिन है। अंबानी के मेहमानों के आने जाने और उनके जहाजों की देखरेख किसने की? भारतीय एयरफोर्स ने। शादी का काम एयरफोर्स देखने लगी है। यह भी इस देश में है। मोदी है तो मुमकिन है। सोच कर देखिए, गरीब आदमी रेल में बाथरूम में सफर करने को मजबूर है। मिडिल क्लास पूरे परिवार के साथ जहाज में नहीं बैठ सकता, और अंबानी एयरफोर्स से अपनी शादी के मेहमानों का आना जाना मैनेज करवा रहे हैं। अब जरा दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि अंबानी का पैसा मेहनत का है? नहीं बोल पाएंगे। देश और देशवासी मिलकर खून पसीना करके एक दिन रात एक करके GDP को एक साथ बढ़ाते हैं, लेकिन मलाई कौन लूट रहा है? ऊपर बैठे कुछ अंबानी। देश की बढ़ती इकोनॉमी का सारा पैसा इनकी जेब में ही जा रहा है। और फिर उस पैसे से होता क्या है? दिखावे का बेशरम नाच। रिहाना से लेकर दलजीत दोसांझ को पैसे देकर परफॉर्म कराया जाता है। वही रिहाना जिसको भक्त कुछ दिनों पहले तक आतंकवादी कह रहे थे जब उसने किसान आंदोलन में किसानों का साथ दिया। शाहरुख, आमिर, सलमान जैसे बड़े सितारों को बिना पैसे दिए डांस कराया जाता है। मार्क जुकरबर्ग से लेकर बिल गेट्स तक सबको न्योता दिया गया। सैकड़ों प्राइवेट एयरप्लेन से ये सब मेहमान आए। एक एक एयरप्लेन में सैकड़ों गाड़ियों जितना पॉल्यूशन होता है, और अंबानी के फंक्शन में 300 प्लेन आए। तो सोचिए, 3-4 दिन में हजारों गाड़ियों जितना पॉल्यूशन फैलाकर फिर से ये लोग एनवायरनमेंट बचाने की बात करते हैं। और एनवायरनमेंट का मजाक पहली बार नहीं उड़ाया जा रहा। 2018 में जब मुकेश भाई ने अपनी बेटी की शादी की थी, तब भी ऐसा हुआ था। उदयपुर की पिचोला झील पर प्री वेडिंग फंक्शन करने की तैयारी थी। यहाँ की NGO विरोध में उठ खड़ी हुई। उन्होंने आवाज लगाई कि झील और उसके अंदर के जीव जंतुओं को नुकसान होगा। तब कहीं जाकर यह प्रोग्राम टला था। जामनगर के 3 दिन के फंक्शन का पूरा खर्चा था 1200 करोड़ के आसपास, 1200 करोड़ के आसपास। इनकी अपनी वेबसाइट बताती है कि पिछले पूरे साल में इन्होंने CSR एक्टिविटी में लगभग इतना ही खर्च किया, 1200 करोड़ रुपया। CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी समाज के लिए काम करने की एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन की जिम्मेदारी। जितना पैसा पूरे साल में देश सेवा में लगाया, उतना पैसा बस 3 दिन में बेटे की शादी में नहीं, शादी की प्री वेडिंग फंक्शन में बहा दिया गया। और अब कुछ लोग फिर सोच सकते हैं
बेचारे अंबानी ने देश में 1200 करोड़ रुपए समाज सेवा में लगा दिया। ये क्या कम है? एहसान मानना चाहिए? जी नहीं, कोई एहसान नहीं मानना चाहिए। कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से ये कानून है, हर बड़े व्यापारी को अपने प्रॉफिट का 2% समाज सेवा में लगाना पड़ेगा। पहले तो नियम ही देख लीजिए कितना थका हुआ नियम है, केवल 2%। एक मजदूर जो महीने में 5,000 रुपए कमाता है, उसका 2% यानी 100 रुपए तो महीने में वो भी धर्म कर्म में लगा देता है। और ये 5,000 तो उसकी अपनी कमाई है, प्रॉफिट भी नहीं है। वहीं जब पिछले साल रिलायंस ने 1200 करोड़ रुपए समाज सेवा में लगाए, उस साल 43,017 करोड़ का मुनाफा भी कमाया था। तो ये पैसा लगाना रिलायंस की मजबूरी थी, कोई एहसान नहीं। लेकिन जब अपनी भारी सी कमाई का थोड़ा सा पैसा लगा दिया तो हवाबाजी ऐसी की मानो देश ही बदल दिया हो। इनकी CSR एक्टिविटी की एनुअल रिपोर्ट देखिए, इनका क्लेम देखिए, आप भी हंसेंगे। बताते हैं 595 जिले इंपैक्ट किए। हमारे पूरे देश में 806 जिले हैं और इन्होंने एक साल में 1270 करोड़ में 595 जिले इंपैक्ट कर दिया। मतलब कुछ भी, मतलब मोदी है तो मुमकिन है। करोड़ों की बात करके कुछ भी बोल दो, लोगों को लगेगा कुछ ज्यादा ही किया है। मैं करोड़ों की बात में ही समझाता हूं। हमारे देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार, उसी बिहार की सबसे पिछड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था, वो पिछड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था और ना पिछड़ जाए उसके लिए बिहार सरकार का सालाना बजट 22,200 करोड़ रुपया है। और अंबानी जी कह रहे हैं कि उन्होंने 1200 करोड़ रुपए में हिंदुस्तान के 806 जिलों में से 595 जिले को इंपैक्ट कर दिया, बढ़िया कर दिया। इन्हें गुब्बारे जैसे कामों को उड़ाने के लिए इनके पास वक्त ही वक्त है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी लिख दो, कौन पूछेगा। इसलिए शादी से पहले एक नहीं दो प्री वेडिंग फंक्शन कर डाले। दूसरी बार के लिए तो इटली में पहुंच गए साहब। 30 मई से 1 जून के बीच फिर 1200 लोग इकट्ठे हुए। इटली के एक शहर से दूसरे शहर क्रूज में बैठकर समुद्र में घूमे। जामनगर में देसी रंग में मस्ती की थी तो यहाँ विदेशी रंग में पिटबुल, कैट पेरी जैसे बड़े बड़े कलाकार नाचने आए। 20 चार्टर प्लेन, 12 प्राइवेट जेट इन मेहमानों को लेने आए। मगर दौलत का ये बेहुदा नाच शायद यहाँ कुछ लोगों को कमाल लगे, लेकिन इटली के लोग नाराज हो गए। उन देशों में हर आदमी की इज्जत है और उन्होंने वहां तेज म्यूजिक बजाकर लोगों को सबको परेशान किया। पोर्टोफिनो और जिनेवा नाम के शहरों में लोगों को तकलीफ हुई क्योंकि वहां के लोगों का व्यापार और चैन दोनों खराब हुए। वहां पुलिस कंप्लेंट भी हुई। अंबानी और इनके फंक्शन को बैड मैनर्ड बोला गया। एक गुजराती महात्मा गांधी थे जो दूसरे देश साउथ अफ्रीका गए और वहां के लोगों के हक के लिए लड़े। एक हमारे ये पैसे वाले गुजराती हैं जो पैसे के बल पर अपने देश में ही नहीं दूसरे देश के लोगों का भी जीना हराम कराते हैं, बस अपनी खुशी के लिए। और इस इटली के फंक्शन में अंबानी परिवार ने 3 दिन में $900 मिलियन उड़ा दिए, यानी 7,500 करोड़। जामनगर वाले फंक्शन से भी 6 गुना ज्यादा। और अब 12 से 14 तारीख तक होने वाली शादी में शायद 10,000 करोड़ लगा दें या उससे भी ज्यादा। और इन शादी की तैयारियों के बीच अंबानी जी आपको और मुझे नहीं भूले हैं। पैसा तो मुझसे और आपसे लेना है। जियो के रेट 3 दिन पहले यानी सीधे 22% बढ़ा दिए गए। आपकी जेब का पैसा उधर उड़ाया जाएगा। 3 जुलाई से ये रेट लागू हो गए। मार्केट पर पूरा कब्जा है, कुछ भी कर सकते हैं। शादी में बिना बुलाए हमारी जेब से जबरदस्ती शगुन भी ले लिया अंबानी जी ने। किसी की भी शादी एक शुभ काम होती है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को हमारी तरफ से भी शादी की हार्दिक बधाइयां। ईश्वर करे आपका जीवन हमेशा खुशमय रहे, आप स्वस्थ रहें, आपकी शादी अच्छी रहे, अच्छी चले और खूब फले फूले। क्योंकि आज की हमारी बात किसी की शादी के खिलाफ नहीं है, शादी के नाम पर हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने के खिलाफ है। पुराने जमाने में जब गांव में अकाल पड़ जाता था, हर बच्चा रोटी रोटी को भूखा होता था, उस वक्त जमींदार के घर में नाच गाना होता था, शाही पकवान बनते थे। जमींदार की रसोई से उठता धुआं उन गांव के गरीबों की मजाक उड़ाना था। आज के हालात भी कुछ कुछ वैसे ही हो गए हैं। अगर आप ये समझ गए हैं तो अंबानियों की शादी को बेशक बुरा मत बोलिए, मगर उनके पैसों के इस अंधे नाच को अपनी खुशी मत बनाइए
क्योंकि ये आपकी खुशी नहीं है, आप इसमें कहीं भी शामिल नहीं हैं। शायर ने कुछ लाइनें लिखी थी, एक शाहजहां ने बनाकर ये हसीन ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, ए मेरे महबूब मुझसे कहीं और मिलाकर। ये मेरी और आपकी गरीबी का मजाक है, और वो भी मार्च से जुलाई तक चलने वाला एक बहुत लंबा मजाक। आप इस मजाक को एंजॉय करिए, दिल पर मत लीजिए, क्योंकि ये देश अब पूंजीपतियों का हो गया है। मैं बस आपसे प्रार्थना करूंगा, मुझे बताइए क्या मैं सही बोला या गलत। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।